ज़िंदगी में आप लोग आए हैं दुनिया में, अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और किसी काम के लिए नहीं। सिर्फ अपनी इबादत के लिए अल्लाह ने जिन और इंसान को पैदा किया। तुम्हारा मेन मकसद है अल्लाह की इबादत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अमीर तुम में वो शख्स है जिसकी उम्र लंबी हो, नेकियां ज़्यादा हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम में गरीब वो शख्स है जिसकी उम्र लंबी हो, नेकियां कम हो। समझ रहे हैं? बेहिसाब नेकियां कमाने के एक नुस्खा मैं आज आपको दे के जा रहा हूं, बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। इतनी है कि दुनिया में कोई कैलकुलेटर ऐसा नहीं बना कि उन नेकियों का शुमार कर सके। इतना बड़ा वो हल्के में मत लेना उसको, उतना बड़ा। और मेरी गारंटी भी है कि वो काम करोगे तो नेकियां मिलना कन्फर्म है। नमाज पढ़ो, कोई गारंटी नहीं कि कबूल हुई कि नहीं हुई। कोई दे सकता गारंटी कि तेरी नमाज ये कबूल हुई है कि नहीं। हज की कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो नुस्खा मैं दे के जा रहा हूं उसकी गारंटी है। हाय हाय। और अल्लाह के रसूल से राबता मजबूत हो जाता है, और उस अमल का नाम है दुरूद शरीफ। क्या है वो अमल? दुरूद शरीफ। इसकी 100% मैं गारंटी कुरान से दे रहा हूं कि ये अमल अगर करेगा तो अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मकबूल है, ये कभी मरदूद नहीं होता। इसलिए तू नमाज पढ़ता है, तेरा मौला नमाज नहीं पढ़ता। तू हज करता है, रब हज नहीं करता। तू ज़कात देता है, रब ज़कात नहीं देता। तू इबादत करता है, रब इबादत नहीं करता। तू सदका, खैरात, नवाफिल, कसरत, रोजा सब करता है, मगर अल्लाह ये सब नहीं करता। लेकिन जब बात मुस्तफा के दुरूद की आती है तो दुनिया वालों, तुम बाद में नबी का दुरूद पढ़ते हो, तेरा रब तुझसे पहले नबी पे दुरूद भेजता है। भाई बाबा जिंदाबाद। सुभान 22वें पारे में इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह ने फरमाया लोगों, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। अल्लाह भी और उसके फरिश्ते। व मलाइकतहु, अल्लाह ने फरमाया उसके फरिश्ते। अल्लाह ये भी तो कह सकता था अल्लाह और फरिश्ते, मगर ना वो कह रहा अल्लाह और उसके फरिश्ते। ये भी तो कह सकता ना अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेजते, वो कह रहा अल्लाह और उसके, यानी अल्लाह के फरिश्ते। हाय हाय हाय। जो नबी पे दुरूद पढ़ता है ना वो अल्लाह का हो जाता है। बेशक जो भी पढ़ता है, फरिश्ते अगर नबी पे दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह कह रहा वो मलाइकतहु, अभी अल्लाह के हैं, वो मलाइकतहु मेरे। हालांकि जो नबी पर दुरूद ना पढ़े पैदा उसको भी अल्लाह ने किया है। मगर कान खोल के सुन ले, एक औलाद तो वो होती है जो फर्मा बरदार होती है, एक औलाद वो होती है जो गद्दार होती है। और जो फर्मा बरदार होती है सर उठा के कहती है ये मेरा बेटा है, और जो गद्दार होती है आदमी नहीं कहना चाहता ये मेरा बेटा, हालांकि बेटा उसी का है। दुरूद। और नबी फरमाते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद मैं खुद अपने कानों से सुनता हूं, बीच में कोई राब्ता नहीं, कोई चीज नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों, अगर कोई रस्मी तौर पर मुझ पे दुरूद पढ़े तो फरिश्ते मेरी बारगाह में लेके हाजिर होते हैं, और अगर कोई दिल से मोहब्बत से मेरी बारगाह में दुरूद पढ़े तो बीच से फरिश्तों को हटा दिया जाता है। उसकी जबान होती है, मोहम्मद का कान होता है, वो मेरा दुरूद पढ़ता है, मोहम्मद दुरूद को सुनते हैं। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद दुरूद को सुनते हैं। और ऐसा सुनते हैं बरेली के रजा बोले
हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, दूर नजदीकी के सुनने वाले वो कान, काले लाले करामत पे लाखों सलाम। और बताऊं मैं आपको, उधर आगे बढ़िए, ईमान, खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। दुरूद मोहब्बत से पढ़ो तो नबी का फरमाते मैं अपने कानों से सुनता हूं, यानी तुम्हारी आवाज आप यहां बैठकर अपने गांव नानकार में मुस्तफा का दरूद पढ़ो, तुम्हारी आवाज के साथ सुनते हैं। काय के साथ सुनते हैं? जोर से बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप रोजाना किसी का आवाज सुनो रोजाना, तो उसको बिना देखे पहचान जाओगे कि नहीं? नहीं पहचानोगे? कुछ कह रहे नहीं पहचाने, कुछ कह रहे पहचान जाए, पहचान ले। यार एक बात मुझे बताओ, रोजाना जिसका आवाज सुनोगे तो फिर कैसे नहीं पहचान जाओगे? हमारे गांव में एक नाबीना शख्स है जिससे कुछ नहीं दिखता, वो पूरे गांव के लोगों को आवाज सुन के बता देता है ये फला बोल रहा है, ये फला बोल रहा है, ये फला बोल रहा है। तुम्हारी फैमिली में जितने मेंबर हैं, बड़े काम की बात बता रहा हूं, जरा सुन लेना। खाली यही एक ऐसा टैबलेट है कि इसी से बेड़ा पार है। ये टैबलेट में देके जा रहा हूं आपको। आपके घर में जितने लोग हैं, आपकी आंख से पट्टी बांधू, एक एक करके आपके सामने बुलवाओ, आप बता दोगे ये चच्चा है, ये ताया है, ये अम्मा है, ये बीवी है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये फुप्पी है, ये बहन है। बता दोगे कि नहीं बता दोगे? इसलिए कि रोज सुनते हो। अच्छा जिसका आवाज नहीं सुनते उसे नहीं पहचान पाओगे। बात ये सच है कि नहीं है? अब सच है तो सुनो, जब तुम रोजाना मुस्तफा पे दुरूद पढ़ोगे, मुस्तफा तुम्हारा दुरूद कानों से सुनेंगे, और जब कानों से सुनेंगे तू जब मर के कब्र में जाएगा और मुस्तफा का जलवा दिखा के फरिश्ते पूछेंगे बता इस नबी के बारे में, तो नबी कहेंगे अरे इससे क्या पूछते हो, मैंने इसे पहचान लिया, ये रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था। वाह भाई, नारे तकबीर। कहाँ लगाती है? सुभान अल्लाह। अच्छा ये मस्तानी नारा लगाएगा, आप भी लगा सकते हैं। क्या क्या बात है, कोई चटकुल्ला मैंने, अरे अजीब मामला आया। ये कोई डांस पार्टी में बैठे आप लोग काहे दांत फाड़ रहे हैं? वो दीवाना आदमी होकर तुमसे बेहतर नारा लगा रहा नबी के जिक्र पर, तुम एक अच्छे होकर नहीं नारा लगा सकते और हंस रहे हो। तवज्जो फरमाए, मुस्तफ़ा कब्र में पहचान लेंगे कि मैं रोज तो इसका दुरूद सुनता था और मैं इसका आवाज पहचानता हूं, और खुदा की कसम जिसे मेरे नबी पहचान ले उसका कब्र में काम हो गया। बस जिसको मुस्तफ़ा पहचान ले उसका कब्र में काम हो गया, बस नबी के पहचानने पर ही है। तो ओ लोगों, नबी का दुरूद इतना पढ़ा करो कि बेगिनती हो जाए। अरे नबी का दुरूद आपको काय से पढ़ना? हाथ से नहीं पढ़ना, पैर से नहीं पढ़ना, सर से नहीं पढ़ना, काय से? सिर्फ जबान से पढ़ना है। और लोगों तुम कोई भी काम करो जबान फ्री रहती है, कोई भी बिजनेस करो जबान फ्री रहती है, कार चलाओ जबान फ्री रहती है, बाइक चलाओ जबान फ्री रहती है, दुकान बेचो जबान फ्री रहती है, कोई भी काम करो जबान फ्री रहती है। हजरात आप कोई भी काम करते रहो, मुस्तफा का दुरूद पढ़ते रहो, तू पढ़ता रहेगा, मुस्तफा अपने नबूवत वाले कान से सुनते रहेंगे, कब्र में जाएगा फरिश्ते सवाल करेंगे, मुस्तफा आगे बढ़ के कह देंगे मैंने पहचान लिया। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे, इस बच्चे को आदत डालो नारे लगाने की, डरा मत करो नारे लगाने से, आदत डालो। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा कब्र में पहचान लेंगे, और बेशक पहचानेंगे यार, जब रोजाना सुनते हैं तो क्यों नहीं पहचानेंगे? हैं आप गाने गाते हो, बात करते हो, झूठ बोलते हो, चुगली करते हो, इधर उधर की बात करते हो, मत करो, आदत ही खत्म कर दो, नबी का दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, कसरत करो इस पर। क्या करो? नबी के दुरूद पर कसरत। और जिस दिन तुमने नबी के दुरूद पर कसरत कर ली ना, जो जबान नबी का दुरूद पढ़ती है उससे कभी झूठ नहीं निकलता।
आदमी कहता ना यार आदत नहीं जाती। जो जबान नबी का दुरूद पढ़ती है उससे कभी चुगली नहीं होती। जो जबान नबी का दुरूद पढ़ती है खुदा की कसम उस जबान पे कभी किसी की बुराई नहीं आती। जो जबान नबी का दुरूद पढ़ती है उस जबान पर खुदा की कसम कभी गाली नहीं आती। जो जबान मुस्तफा का दुरूद पढ़ती है वो जबान कभी बुरा कलाम नहीं करती। जो मुस्तफा का दुरूद पढ़ती है उस जबान के हाल ये हो जाता है कि बंदे की जबान से अगर कोई जुमला निकल जाए तो अल्लाह पूरा कर देता है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह पूरा कर देता है। आदत डालो, याद कर लो दुरूद शरीफ, आदत डाल लो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो, जितना हो सके पढ़ा करो। इसकी मैं आपको वो नुस्खा बता करके जा रहा हूं, खुदा की कसम ये दुरूद शरीफ की अगर आपकी आदत और कसरत पड़ गई, कब्र में भी अगर उठेगा फरिश्ते उठाएंगे तो सबसे पहले तेरी जबान पे मुस्तफ़ा का दुरूद होगा। बेशक आदत बना लो इसकी, बहुत बड़ा नुस्खा है, बहुत बड़ा। सिहाबी से मेरे नबी ने फरमाया जितना दुरूद पढ़ कमे, कहा आका 24 घंटे पढ़ लूं, कहा जितना ज्यादा पढ़े उतना अच्छा है तेरे लिए। नबी का दुरूद, इसकी आदत डालें आप। हमारी माँ बहनें अपने घरों में बैठे बैठे रोटियां पकाएं, मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ें, कपड़े धुले मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ें, काम करें मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ें, खाली बैठे मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ें। मुस्तफ़ा का दुरूद जितना ज्यादा होगा इतना तुम्हारे कामों में अल्लाह बरकत कर देगा। बेशक बरकत फरमाएगा। एक बार सब लोग मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुंह से खुशबू आती है जो नबी का दुरूद पढ़ता है। हाँ, उसके काम में अल्लाह बरकतें कर देता जो नबी का दुरूद पढ़ता है। जो नबी के दुरूद की आदत डाल लेता वो जब तक मरता नहीं, जब तक कि अल्लाह ताला उसे जन्नती ना बना दे। कोई मुश्किल नहीं है, आदत डाल लो। उठते बैठते नबी का दुरूद पढ़ना है हमने। जब पढ़ना है तो इंशाअल्लाह आप पढ़ोगे, अल्लाह फिर तुम्हारी ऐसी आदत बना देगा कि तुम पढ़ते रहोगे, वो तुमसे पढ़वाता रहेगा। और आज हमारे माशरे की हालत ये है कि हम कहीं खड़े होंगे, बोलेंगे बदी, गीबत, चुगली, झूठ, इधर उधर। जबान तो ये मानेगी नहीं, बोलेगी ये तो मानेगी नहीं। जब ये बोलेगी तो क्यों नहीं इससे अच्छा बुलवाया जाए। भैया देखिए, आदमी जिंदा रहेगा तो खाएगा जरूर, जिंदा रहेगा तो बोलेगा जरूर, मर गया तो खाना भी बंद और बोलना भी बंद। जब तक जिंदा रहेगा तो खाएगा बोलेगा। इसलिए खाने के लिए हलाल चीज तलाश कर लो। चीज के जब जिंदा रहोगे तो जरूर खाओगे, हलाल नहीं मिलेगा तो हराम खाओगे। इसलिए हलाल चीज तलाश करो और बोलने के लिए मुस्तफा का दुरूद खास करो। वाह भाई वाह, बास। दो बातें हमने करना है। खाना है तो अपने घर में हलाल ला कर, इसलिए कि तुम्हारे घर में हलाल का होगा तो हलाल का खाओगे और हराम का होगा तो फिर हराम का खाओगे। जो होगा वही खाओगे ना। और भाई घर में लाके गेहूं रखोगे तो गेहूं खाओगे ना। घर में चावल होगा तो चावल खाओगे, दाल होगा तो दाल खाओगे ना, सब्जी होगा तो सब्जी खाओगे ना। जो होगा वो खाओगे घर के अंदर। अब अल्लाह अल्लाह, दो चीजें हमने नबी का दुरूद पढ़ना है। जब खाना है तो हलाल खाना है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हलाल लुक़्मे खाने की अगर तुमने आदत डाल ली तो तुम्हारी बॉडी में जितना खून बनेगा वो तुम्हारा खून तुम्हें इबादत की तरफ लेके जाएगा, मस्जिद की तरफ लेके जाएगा, तिलावत कुरान की तरफ लेके जाएगा, वालिदैन की इताअत की तरफ लेके जाएगा। ये खून तुम्हारा हलाल का है। तुम्हें जिक्र रसूल में मजा आएगा, जिक्र खुदा में मजा आएगा, अल्लाह अल्लाह करने में मजा आएगा, सजदा करने में मजा आएगा, रुकू करने में मजा आएगा, नमाजें पढ़ने में मजा आएगा, तिलावत और रियाजत में मजा आएगा। बुरे काम में दिल नहीं लगेगा, अच्छे काम में तेरा दिल लगेगा। बेशक सुभान अल्लाह। दिल लगेगा। जितना तू अपने आप को हलाल रोजी खिलाएगा उतना ही अच्छाई की तरफ जाएगा। बदबू के कीड़े कभी खुशबू में नहीं जीते, खुशबू के कीड़े कभी बदबू में नहीं जीते। ये बात याद रखना। जिस इंसान के दिल में गुनाहों का अंधेरा हो उसे कभी अच्छे काम में मजा नहीं आता। जिस मोमिन के दिल में नेकियों का सवेरा हो उसको कभी बुरे काम में मजा नहीं आता।
बेशक। जैसा अपने आप को बना लोगे वैसा तू बन जाता है। लोगों, अगर कोई सोने का लुक़मा भी दे और हराम का है तो खुदा की कसम इनकार कर देना, ना खाना। इसलिए कि ज़ाहिरी तौर पे तो तुझे अच्छा लग रहा है, मगर तेरे जिस्म में जो खून बनेगा वो हराम का खून होगा, और वो कभी इबादत में मज़ा नहीं आने देगा, वो कभी नमाज में दिल नहीं लगने देगा, वो कभी जिक्र रसूल में दिल नहीं लगने देगा। अरे तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह के रसूल ने खाना भी खाया है, और अगर खाना नहीं मिला तो पेट से पत्थर भी बांधा है। क्यों बांधा है मुस्तफा ने पेट से पत्थर? जलसे में आने वालों इसलिए बांधा है कि हे मेरे गुलामों, अगर खाना मिले तो खाना, ये भी मुस्तफा की सुन्नत है, और ना मिले तो पेट से पत्थर बांध लेना, ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। हाँ भाई बाजिंदा बास। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हराम का ही खाए। अगर ना मिले तो पेट से पत्थर बांधो, मत खाओ, भूखे रह जाओ। और एक टाइम दो टाइम ना खा के कोई भूखा नहीं मर सकता। कान खोल के सुन लो ना। हकीम लोग कहते हैं कि भूख से नहीं मरेगा, ज्यादा खा के मर जाएगा। हाँ, ज्यादा खा के मर जाएगा, भूख से नहीं मर सकता। ये हुक्म का कहना है। हमारे यहाँ तो सब चल रहा, बराबर वाले का पराल झड़ गया और दूसरे वाले का पराल अभी कटा पड़ा है खेत में धान, तो इसके झड़े हुए 2-3 पूले उठाएगा, अपने पूले बांधना शुरू कर देगा। ऐसा करता नहीं करता है? पूरे धान तेरे हराम हो गए, इसलिए कि तूने जो 2 पूले इसके उठाए हैं, इससे तूने इजाजत नहीं ली है। बात समझ रहे हैं कि मैं देहात में तकरीर कर रहा हूं, इसलिए बात तुम्हारे मतलब की बता रहा हूं। ये शहर में नहीं बताता मैं ये बात। तू सोच रहा है इसका तो पराल झड़ा पड़ा, अगर मैं 2 पूला लेके अपने अगर धानों के पूले बांध लूं तो कोई बात नहीं। बात है इसलिए कि इसका जो 2 पूला लाया तूने बगैर इजाजत के उठाया, तेरा सारा धान हराम हो गया। और अपने आप को कहता मैं गौसे आज़म का चाहने वाला हूं। यार गौसे आज़म का चाहने वाला तो ऐसा नहीं करता ना। तू कहता मैं नबी का चाहने वाला हूं, खुदा की कसम नबी का चाहने वाला तो ऐसा नहीं करता ना। हम तो कहते हैं यार खाने पीने की चीज की कोई चोरी नहीं है चोरी। खाने और पीने की चीज की असल चोरी है। वो जिस्म में जाएगा, हराम खून पैदा होगा, हराम खून पैदा होगा, तेरी औलाद के अंदर उसका असर जाएगा, तेरी औलाद के अंदर असर जाएगा तो औलाद तेरी वफादार नहीं होगी। खुदा की कसम तुझे बुढ़ापे में ठोकरें मारेगी। मालूम है मेरे मुस्तफ़ा का किरदार क्या है, मुस्तफ़ा के गुलामों का किरदार क्या? जलसे में आओ तो जरा सुन के जाओ। एक सहाबी रसूल है जो रोजाना नबी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, रोजाना, लेकिन फजर की नमाज में नमाज पढ़ते हैं, दुआ नहीं मांगते, बिना दुआ मांगे चले जाते हैं। रोजाना दुआ मांगते हैं, 4 टाइम की नमाज में दुआ मांगते हैं और फजर में दुआ नहीं मांगते। अब मुझे बताओ कौन नहीं चाहेगा कि मुस्तफ़ा की दुआ में शामिल हो? है कौन नहीं चाहेगा? आप 5 लाख रुपए खर्च करके सिर्फ मदीना देखने जाते हो, रोज़ा देखने जाते हो नबी का, नबी की दुआ में शामिल नहीं होने जाते। और वो सहाबी तो नबी की दुआ में शामिल उसे होना था, वो नहीं होता था। किसी ने शिकायत कर दिया आपका फला गुलाम फजर की नमाज पढ़ता है, सलाम फेर के घर चला जाता, या रसूल अल्लाह दुआ में शामिल नहीं होता। मेरे नबी को ये बात नागवार गुजरी। मेरे नबी ने उस अपने गुलाम को बुला लिया, बुला कर फरमाया ओ मेरे गुलाम, तू रोजाना फजर की नमाज के बाद दुआ में शामिल क्यों नहीं होता, क्यों चला जाता? अर्ज करने लगा आका कौन नहीं चाहेगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआ पे आमीन बोले? कौन नहीं चाहेगा कि आपकी दुआ में शामिल हो? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया फिर तू मेरी दुआ में शामिल क्यों नहीं होता? रोने लगा, आंख में आंसू आ गए। ओ जलसे में आने वालों, ये है इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम, ये है मुस्तफा का गुलाम, ये है कलमा पढ़ने वाला मुसलमान। वो मुसलमान क्या है जो हराम के लुकमे खाता फिरता है, जो दलालियां खा रहा है, कमीशनों के नाम पे अपने बच्चों के पेट पाल रहा है,
अपने आप को मुसलमान कहता है, शर्म आना चाहिए। मैदान महशर में मुस्तफा फरमाएंगे, तू मेरा कलमा पढ़ के हराम खाता था, सूद खाता था, दलालियां खाता था, पड़ोसियों का माल लूट लूट के खाता था, पड़ोसियों की जमीन और मेंढक काटता था, लोगों के चक्रोट बंद करता था और मेरा गुलाम होने का दावा करता था। मेरे गुलामों की ये शान तो नहीं है ना। मुस्तफा के गुलाम की शान ये है। जलसे में आने वाले रोने लगा। मुस्तफा करीम फरमाते, रोता क्यों है? अर्ज करने लगा, आका मेरी भी तमन्ना ये है कि आप दुआ करें, मैं आमीन कहूं। या रसूल अल्लाह, पता नहीं कि आपकी दुआ में मैं शामिल हो तो शामिल होने की वजह से मेरा मौला मेरी बख्शिश कर दे। या रसूल अल्लाह, मेरी भी तमन्नाएं है कि आपकी दुआ में शामिल हो। मुस्तफा ने फरमाया, फिर शामिल क्यों नहीं होता? अर्ज करने लगा, आका थोड़ी सी मजबूरी है। ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। आका कुछ मजबूरी है। मेरे नबी ने फरमाया, बता तेरी मजबूरी क्या है? तेरा नबी मालिक मुख्तार है, तेरी मजबूरी दूर कर दूंगा। सुभान अल्लाह। क्या कर दूंगा? तेरी मजबूरी दूर कर दूंगा। अर्ज की, आका मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा जो पड़ोसी एक यहूदी है। या रसूल अल्लाह, पड़ोसी के और मेरे घर का फासला सिर्फ एक दीवार का है। दीवार के इधर पड़ोसी रहता है, दीवार के इधर मेरा आंगन है। आका यहूदी के आंगन में खजूर का दरख्त लगा है। आजकल वो फलदार है। या रसूल अल्लाह, उसकी टहनियां कुछ मेरे आंगन में झुकी हैं। जब पड़ोस में दरख्त लगा होगा तो जाहिर सी बात है उसकी फैली हुई टहनियां बराबर में जरूर जाएंगी। आप इस मंजर को अपनी निगाहों में भांप रहो कि नहीं भांप रहो? अगर किसी की मैंड पे खेत हो तो आधी शाखें उस दूसरे खेत वाले की उसमें चली जाती हैं। आका रात को उसका पका पका खजूर चू चू के मेरे आंगन में गिर जाता है। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं दुआ मांगने लगा तो मुझे डर है कि कोई मेरा बच्चा उठ करके उस गिरे हुए खजूर को उठा के ना खा ले। इसलिए या रसूल अल्लाह, मैं दुआ नहीं मांगता हूँ, सलाम फेर के फजर का फौरन चला जाता हूँ। उसके पके पके खजूर उठा के अपने दामन में बीनता हूँ और दामन में इकट्ठा करके या रसूल अल्लाह पड़ोसी के दरवाजे पे दस्तक देता हूँ। और जब पड़ोसी यहूदी आता है तो उससे कहता हूँ, ये तेरे रात भर की अमानत है, इसे संभाल। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। इस्लाम हमारा मुसलमान हराम का हराम खा रहा। हराम पे तो इतना तुलवा कि हराम अगर मिल जाए तो बाँछें खिल जाती हैं। इसीलिए तो लोगों दिलों में रहम नहीं रहा हमारे। खुदा की कसम रहम आता है हलाल खाने से, हराम खाने से रहम नहीं आता। दिल सख्त हो गए, काले हो गए। मस्जिदों में भी बैठते हैं तो बातें करते हैं, मस्जिदों में भी हमें जिक्र में मजा नहीं आता। क्यों? इसलिए कि हराम के लुकमे खा खा के अब अल्लाह के घर में भी हमें सुकून नहीं मिलता। अगर मर्ज ज्यादा बढ़ जाता है ना तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी सुकून नहीं मिलता। गुनाहों का मर्ज, हराम खाने का मर्ज इतना बढ़ गया कि अल्लाह के घर में भी सुकून नहीं। अगर मरीज ज्यादा बड़ा हो जाए, मर्ज ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर बड़े हॉस्पिटल में भी सुकून नहीं मिलता, आईसीयू में भी सुकून नहीं मिलता, वेंटिलेटर पे भी सुकून नहीं मिलता। गुनाहों का मर्ज इतना बढ़ गया, रब्बे काबा की कसम के मस्जिदों में भी सुकून नहीं है। मेरे जुमलों से नहीं, अमल से अंदाजा लगाओ। मस्जिदों में भी हमें सुकून नहीं। अगर जुमा की नमाज पढ़ने भी चले जाएं तो नमाज के बाद उतनी जल्दी हम मस्जिदों से निकल के भागते हैं जैसे 50 साल की कैद से हमें रिहाई मिली हो। सुकून नहीं, इसलिए कि गुनाहों का मर्ज इतना बढ़ गया कि अब अल्लाह के घर में भी सुकून। बेशक बेशक जायजा लो, अल्लाह के घर में भी सुकून नहीं है। गुनाह बढ़ गए। लोगों जायजा लो, अगर तेरे घर में हराम का एक लुकमा कहीं से भी आता ना तो खुदा की कसम को लुकमे को रोक दे, कहीं से भी आता।
यार इतना ही तो हो जाएगा कि तू थोड़ा सा गरीब हो जाएगा, चल कोई बात नहीं, चलेगा। और मेरा तो ईमान ये है, शरीयत ये है, तकदीर ये है, अल्लाह ने जितना लिख दिया है तू हराम खा, हलाल का, झूठ बोल, चोरी कर, डकैती कर, सट्टा खा, सूद कर, शराब बेच, लोगों के गले काट, माल मार, रास्ता लूट, मिलेगा उतनी जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया है, उतने उतने, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा ना। तू कितनी कर ले, जब अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है तो क्यों झूठ बोल के कमा रहा, क्यों हराम के करा मारा, क्यों लोगों के दिल दुखा रहा है, क्यों सट्टे खेल रहा है। जगह जगह सट्टे, हमारे गांव गांव में छोटी छोटी बच्चों की क्रिकेट टीम है, 10-10 रुपए के मैच, 20-20 रुपए के मैच, सट्टे हैं ये। मना करो, आज ये 10 रुपए का जुआ खेल रहे हैं, कल को 10 लाख का भी खेलेंगे। और मेरे भाई सुल्ताना डाकू एक अंडा चुरा के इतना बड़ा बदमाश बना था, कौन बताएगा इन बच्चों को, कौन समझाएगा। लोगों, मौलवी हर घर में समझाने नहीं जाता सकता, मगर माँ बाप हर घर में होते हैं। जिम्मेदारी माँ की है, जिम्मेदारी बाप की है। अगर माँ समझाए, अगर बाप समझाए, तो खुदा की कसम बेटा वलियों का सरदार हो जाता है। हाँ? माँ और बाप, मौलवी कितना समझाएगा, कितना समझाएगा। आज तुम्हें एक बात बता दूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुसलमानों का हीरो फातह आजम, जिसने बैतुल मक़दिस को आजाद कराया, जिसने दुनिया ईसाइयत में जलजले पैदा कर दिए, नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप लोगों ने तो नाम भी शायद नहीं सुना, क्योंकि तुम तो ऐसी महफिलें सुनते ही नहीं। मुसलमानों का असली हीरो, असली हीरो मुसलमानों का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने पूरी दुनिया ईसाइयत में जलजले पैदा कर दिए थे, वो असली तुम्हारा हीरो है। तुम्हारे हीरो ये मुंबई की नचनियां, नाचने वाले नहीं है। तुम्हारा हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। वो बयान करता है, अपनी आप बीती लिखता है। और सुनना जरा क्या लिखता है। कहता, खुदा की कसम मेरी माँ कभी बेवजू मुझे दूध नहीं पिलाती थी। जरा जोर से बोल दो। मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो पहले वजू करती थी, बाद में दूध पिलाती थी। उस माँ के दूध के कतरे जब हलक के नीचे उतरे, मेरे बाजू में खून बन के दौड़े, तो मेरे खून ने कहा, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुझे कसम है तेरे माँ के दूध की, बैतुल मक़दिस पे ईसाइयों का कब्जा है। जब तक उस पे इस्लाम का झंडा नहीं लहरा देगा, तेरे लिए सोना हराम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी जिंदाबाद। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरा खून जोश मारता था, मेरा खून कहता था, सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दिस पर जब तक इस्लाम का झंडा ना लहरा दे, तेरे माँ का दूध तेरे ऊपर हलाल नहीं है। इसलिए कि माँ ने वजू कर कर के दूध पिलाया था। हाय हाय हाय। तो बेटा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना है? एक और का सुनो, एक और तुम्हारा असली हीरो है, नाम है मोहम्मद खान सानी, फातह कुस्तुनतुनिया। वो कुस्तुनतुनिया जो ईसाइयों का गढ़ था, वहां से फितने जन्म लेते थे। नबी ने फरमाया, जो इस पे पहला हमला करेगा बेहिसाबो किताब के वो जमात जन्नती है। मोहम्मद खासानी ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। वो कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगा के जब पिस्तान मेरे मुंह में देती थी, मैं माँ का पिस्तान चूसना शुरू करता था, मैं माँ का दूध पीना शुरू करता था। और मेरी माँ कुरान की तिलावत करना शुरू करती थी। मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थी। अगर माँ कुरान पढ़ कर बेटे को दूध पिलाए तो मोहम्मद खासानी पैदा होता है। हाय हाय। माँ अगर वजू कर कर के बेटे को दूध पिलाए तो बेटा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है।
देखो ये औरतें सब जाने लगी, इनके मतलब की बातें नहीं हो रही हैं, इनके मतलब की बातें हो ही नहीं रही हैं। हाँ, अभी कोई नाच गाना होता, ढोल तमाशा होता तो अगली सफ में नजर आती है। नहीं, बात समझने की है, हमारा शिराज़ा बिगड़ गया मेरे भाई। अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाए, तवज्जो करें। नहीं नहीं, जाने दो इन्हें इनके मतलब की बात ही नहीं हो रही है। आज दूसरा हुसैन क्यों नहीं आज तक पैदा हुआ, मुझे बताओ आप। हो जाना चाहिए था, अल्लाह के कादिर नहीं है, अल्लाह चाहे तो 1 लाख हुसैन पैदा कर दे। अरे नहीं कर सकता, अल्लाह चाहे तो 1 लाख हुसैन पैदा कर दे, लेकिन क्यों नहीं, एक ही हुसैन क्यों? जवाब मिलेगा, गुलफाम हुसैन पैदा होने के लिए पहले मां फातिमा का होना जरूरी है। हर कोक में हुसैन नहीं आते, हर कोक में हुसैन नहीं आते। हुसैन उसी कोक में जन्म लेते हैं जो कोक फातिमा वाली हो। अगर आज भी फातिमा हो जाए तो फिर दूसरा हुसैन हो जाए। एक बात बताऊं मैं आपको, हर खेत में पिस्ता, अखरोट, किशमिश, छुआरा पैदा नहीं होता। तुम्हारे गांव में इतने धाल कंटोलो होते हैं, किसी के खेत में पिस्ता बादाम पैदा हुआ? भाई जमीन तो तुम्हारे यहाँ भी है, क्यों नहीं होता? कहोगे मौलाना हर जमीन में बादाम नहीं होता, हर जमीन में पिस्ता नहीं होता, तो सुन ले, हर कोक में भी हुसैन नहीं होता। और कुरान ने औरत को खेतियां कहा ही खेतियां है यार। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी औरतें, तुम्हारी खेतियां। क्यों कहा? इसलिए कि खेती जितनी अच्छी होगी, फसल जितनी अच्छी होगी, फल उतना अच्छा होगा। कुरान ने खेती कहा, कुरान ये भी कह सकता था तुम्हारी बीवी तुम्हारी शरीक हयात है, तुम्हारी बीवी है तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, कुछ भी कह सकता था कुरान है। तुम्हारी बीवी है तुम्हारी घर की मलका है, लेकिन कुरान ने कहा तुम्हारी खेतियां। क्यों बोला खेती क्यों? इसलिए याद रखना, अगर खेती धान की होगी तो धान आएगा, गेहूं नहीं आएगा। क्यों भाई? अगर आपने धान बोया है और आप दुआ करो या अल्लाह गेहूं हो जा, गेहूं हो जाएगा। तुम पूरे मौलवियों को बिठा दो मैंड पे, रातों दिन वुजू कर करके दुआ करें, अगर गेहूं हो जाए तो हो जाएगा। बताओ यार, मुझे नहीं होगा ना। धान बो कर मौलवी को बिठा ला, दुआ करो कि अल्लाह मेरे खेत में बरकत करे, मेरे धान ज्यादा हो, तो ये समझ में आता बरकत भी होगी, ज्यादा भी होंगे। लेकिन धान बो के गेहूं की दुआ बेवकूफी। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अब सही है तो आ जाओ। बीवी भी खेती है। जब ये खेती तेरे घर में आई शादी होकर, खेती है ना, जब तू खेत का मालिक बना तो फिर तूने शुरुआत क्या की? बड़ा भाई पटाखों की पेटी ले आया, मेरे भाई की शादी है। और वो छत पे चढ़ के पटाखे, पता ही नहीं चलता कि आज शादी का दिन है या दीपावली है। इतने पटाखे तोड़े इसने, इतने पटाखे तोड़े, रंगीन रंग बिरंगे पटाखे तोड़े, खूब पटाखे तोड़ के गांव वालों का सोना तक हराम कर दिया। मेरी बात गलत हो तो मुझे बता दे। अल्लाह अल्लाह, जरा कान खोल के सुन। छोटा भाई अलग पटाखे ला रहा है, बड़ा भाई अलग पटाखे ला रहा है, और दूल्हे का बाप मूंछों पे चिराग जला के कह रहा है आज मेरे घर का मढ़ा कम से कम 2000 लोगों का होना चाहिए। उसने 2000 लोगों को खाना खिलाया। एक कमाल की बात नहीं है 2000 लोगों को तुमने शादियों में खिला दिया ना। वलीमा सुन्नत है मगर 2000 को खिलाना सुन्नत नहीं है। मुख्तसर करो अपने निकाह और शादियां। बड़ा बाप मूंछों पे चिराग जला रहा, मैंने 2000 को खिला दिए। और नंद आई, ये जो भी खेती आई है नई, उसकी बात कर रहा हूं। कुरान ने कहा खेती, मैं नहीं कह रहा हूं। जो अभी अभी नई आई है दुल्हन बन के, ननंद आई, देवर ने और जेठ ने क्या किया? पटाखे फोड़े। बाप ने 2000 को खाना खिलाया। ननंद आई, एक मेकअप का डिब्बा लाके बोली भाभी जल्दी से नया मेकअप कर लो, वीडियो बनाने वाला आ रहा है। मेरी बात गलत तो नहीं है?
ये बात हंसने की नहीं, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं मैं। इस ननद ने इसे मेकअप कराया, उधर से वो वीडियो बनाने वाला आया, क्योंकि शादियों में वीडियो भी तो बनेगी। आज ही एक जगह शादी हो रही है, शादी आज ही, गांव का नाम नहीं लूंगा, खाना नहीं मिल रहा मेहमानों को, खाना और वीडियो 10 तरह की बन रही है, और डांस पार्टी भी नाचेगी। और जब इमाम के वो होते हैं ना, निकाह पड़ता और इमाम 5000 मांग रहे तो झगड़ा करना शुरू कर देता, मियां कहां से हो गए 5000, कब से हो गए। हकीकत लोगों, ये तल्ख हकीकत है, सुधार करो अपने अंदर। जब खेती तूने आई थी, पटाखे फोड़े थे, मेकअप करा के वीडियो बनवाई थी, तो चंद दिन होगा फल भी तो आएगा ना। अब फल कहां से आ जाएगा? तुम सोच रहे हो कि राबिया बसरी आ जाए हमारी बहू, तो राबिया बसरी ना बनेगी ना। पहले फुर्सत में जिस देवर जिस जेठ ने पटाखों की पेटियां फोड़ी थी ना, सबसे पहले कहती है इन्हें मेरी नजरों से दूर कर दे, या तो इन्हें अलग कर दे या मुझे अलग कर दे। बहुत जल्दी चूल्हे अलग हो जाते हैं। अब देवर कह रहे भाई बदल गया, और भाई ने जब से शादी हुई इसके दिल से मोहब्बतें निकल गई, और जालिम मोहब्बतें निकली नहीं, जो बोया था वो फल आया है। ननद कह रही है भाभी मुझे एक नजर नहीं देखती, मैं ससुराल चली जाती हूं तो मुझे बुलाने के लिए पूछती नहीं, मैं आ जाती हूं तो मेरे बच्चों को एक टाइम का लुकमा नहीं, बड़ी तीखी नजर से देखती है। तो ओ ननद जरा बात तो सुन ले, जब तेरी भाभी आई थी तूने क्या बोया था? तूने भी तो मेकअप करा के वीडियो बनवाई थी ना, फल आया है। अब शिकवे काहे के? और वो ससुर कहता जिसने 2000 को खाना खिलाया था ना, मौलाना मुझे 2 रोटी नहीं देती। यही तो होता है, तूने 2000 को खिलाया ना, तो तुझे 2 रोटी नहीं मिल रही। और मौलाना 2 रोटी नहीं देती, अब फल आया है फल। अल्लाह अल्लाह, कितना अच्छा होता जलसे में आने वालों कि जब नहीं बहू घर में आई थी तो बड़ा भाई भी वुजू करके 2 रकात नमाज नफल पढ़ता, छोटा भाई भी 2 रकात नमाज नफल पढ़ता, ननन भी 2 रकात नमाज नफल पढ़ती, दूल्हा भी 2 रकात नमाज नफल पढ़ता, बाप भी 2 रकात नमाज नफल पढ़ता, माँ भी 2 रकात नमाज नफल पढ़ती, और सबके साथ 2 रकात पढ़ के दुआएं करते, मौला इस लड़की के कदम हमारे घर वालों के लिए मुबारक कर देना। हाय हाय, कितना अच्छा, मौला इस लड़की के कदम हमारे घर वालों के लिए मुबारक कर देना। तो ये नन के लिए भी मुबारक हो जाती, सास के लिए भी मुबारक हो जाती, बाप के लिए भी मुबारक हो जाती, और शोहर के लिए भी मुबारक हो जाती। मगर तुमने जब बोया है बबूल, तो आम नहीं आएगा, कांटा आएगा। यही तो कांटे हैं जो आज तुम्हें झेलना पड़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे भाइयों, शादी हो तो नीचे निमाने रहा करो, शादी हो तो इंसान रहा करो, हैवान ना बन जाया करो। ये पटाखे, ये आतिशबाजियां, ये नाचना, धूम धड़के, और मेरे भाई ये फसल बो रहे हो तुम, जैसी बोगे वैसी काटोगे। बेशक माएँ छोटे बच्चों को कार्टून दिखा देती हैं, माएँ छोटे बच्चों को मोबाइल दे देती हैं, बच्चे कार्टून देख देख के कार्टून बने घूम रहे हैं, मोबाइल देख देख के वैसे बने घूम रहे हैं। खुदा की कसम 1400 साल पहले के ज़माने को खंगालोगे ना, तो माएँ कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थीं, वुज़ू कर कर के दूध पिलाती थीं, नबी की नातें पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को सुलाती थीं, गोद में लिटा लिया करती थीं, पढ़ती थीं, तुम सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, जरा तड़प के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कुरान ने खेती कहा, बीवी को खेती। एक नुक्ता इसके अंदर और बयान करता हूँ मैं, खेती का एक नुक्ता और बयान सुन लीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना? तो समझिए, जरा गौर से समझिए, तवज्जो से समझिए जरा। कुरान ने खेती इसलिए कहा कि खेती में जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बात समझ रहे? हद तो ये है, ए बच्चों बात नहीं, बेटा बात नहीं, कोई बच्चा बात नहीं करे, बिल्कुल बात नहीं करे। अगर मेरी तकरीर में तुम बातें करोगे तो फिर दूसरे मुकर्रिर को क्या सुनोगे तुम? उसके तो सर पे बैठ जाओगे। हाँ, बात नहीं, सुनो।
खेत में जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये बात सही है। इसीलिए कुरान ने बीवी को खेती कहा। क्या कहा? खेती। अब जब शादी हुई थी पटाखे फोड़े थे, शादी हुई थी डांस किया था, शादी हुई थी डीजा बजा था, शादी हुई थी मेकअप करा के वीडियो बनी थी। हद तो यह है, कहने में क्या है, हकीकत बता रहा हूं मैं मेरे भाई। सही बात तो यह है, अब हमारे यहाँ की शादियां हो रही हैं, दुल्हन को स्टेज पे सजा के बिठा दिया जाता, लोग सेल्फियां ले रहे हैं दुल्हन के साथ में, दुल्हन के साथ में सेल्फियां हो रही हैं। और फिर कहते हैं मौलाना दुआ कर दो जरा मेरे घर में बच्चे नेक हो जाएं। और मेरे भाई तूने जो बीज बोया है वो होकर रहेगा। बीज बो दिया तूने। कुरान ने खेती कहा है, ये गुलाब की खेती की है तो खुशबू आएगी। गुलाब की खेती की है, खुशबू आएगी। और अगर तूने नीम की खेती की है तो कड़वाहट आएगी। तो खेती के ऊपर है ना। मां के पेट में अगर बच्चा हो, मां जो काम करे उसका असर बच्चे पे पड़ता है। सुन लीजिए, मां अगर नेक काम करे तो बच्चे पे नेकियों का असर पड़ता, मां गलत काम करे तो बच्चे पे गलत कामों का असर पड़ता, बुरे कामों का असर पड़ता। बच्चा वैसा ही पैदा होता जैसा मां उसके पेट में था वो करती थी। यार जब पेट में बच्चा मां के कामों का असर पड़ता है तो जब बच्चा पैदा होके मां के सामने है तो मां के कामों का असर कैसे नहीं पड़ेगा? 70 साल की मां जब मुझे बताओ चुस्त कपड़े पहन के मेकअप करके शादियों में बाल खोल के लड़की बनी घूम रही है, तो मुझे बताओ मेरे भाई उसकी 18 साल की लड़की क्या करेगी? बताओ खुद, 18 साल की लड़की उसकी क्या करेगी जब मां के ये हाल है। जब मां ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगवा के आ रही है तो फिर बेटी क्या करेगी? माँ आइडियल होती है बेटियों का, माँ उस्ताद होती हैं बेटियों की, माँ टीचर है बेटियों के, बेटों के भी। हुसैन अब तक पैदा इसलिए नहीं कि दूसरी फातिमा नहीं। अगर आज भी फातिमा हो जाए तो हुसैन जैसा फल आ जाए, हुसैन जैसा फल आ जाए। अल्लाह अल्लाह, गौर करें। अपने घरों के माहौल सुधारो, अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल जगह जगह लिख दो। अपने घर में पानी बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना चाहिए। जहां पानी की टोटी हो ना वहां लिख दो बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ। इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुदा की कसम सच्चा मुसलमान बनना ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। ओ लोगों जरा गौर करो, गौर करो। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करने लगा, आका वो पका पका खजूर में उसे दे के आता हूं। अगर मेरे बच्चों ने खा लिया तो या रसूलल्लाह मैदान महशर में हिसाब तो मुझे देना होगा ना, कि तेरे बच्चे ने हराम का खजूर खाया था। जबकि यहूदियों को कुरान में अल्लाह ने कहा कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये दुश्मन है, दुश्मन। और दुश्मनों को अल्लाह के रसूल दुश्मनों को जो है ये उठा करके उसकी अमानतें दे रहा है। ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। आज हमने किसी का कर्जा ले लिया, अगर बात बनी हुई है तो दे भी देते हैं, और बात बिगड़ गई तो कहते हैं अब तो तुझसे लिया जा तो ले लिए, अब नहीं दूंगा, क्योंकि बात बिगड़ गई। मेरे नबी ने फरमाया तेरा काम तो बहुत अच्छा है, और मेरे सहाबी तेरा काम तो ऐसा है तेरी पेशानी को चूम लूं। आका मैं दुआ करूं कि मैं उसका खजूर दूं। नबी ने फरमाया तेरा काम अच्छा है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा खुश हो गए। और हराम के लुक़मे खा के 100 उम्रे कर लो, किसी काम का नहीं। हराम की कमाई करके 9 टाइम की नमाज पढ़ ले, 1 टाइम की कबूल नहीं। हराम नहीं आना चाहिए जिंदगी में। फिर हज करेगा कबूल है, उम्रा करेगा कबूल है, नमाज पढ़ेगा कबूल है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, हो मेरे सहाबी
आज के बाद तू दुआ में शामिल होगा। सुभान अल्लाह। अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह फिर अपने बच्चों को उसका खजूर खाने दूं मैं? नबी ने फरमाया किसने कहा खाने दूं? मोहम्मद जो अमानतों की सबसे बढ़ के हिफाजत करता है, क्या वो मोहम्मद इजाजत दे देगा कि उसकी खजूर खाने दूं? तो अर्ज किया आका अगर मैं यहाँ दुआ करने लगा तो मेरा कोई बच्चा उठ गया तो जाहिर सी बात है बच्चा तो बच्चा होता है, पका हुआ खजूर उठा के खा लेगा। नबी ने फरमाया अगर वो दरख्त खरीद के तेरे नाम कर दूं तो अगर दरख्त ही खरीद के तेरे नाम कर दूं तो फिर तेरा बच्चा उठने से पहले खाए या उठने के बाद खाए फिर तो वो तेरा होगा। फिर तो वो तेरा होगा। सिहाबी के चेहरे पे मुस्कुराहटें खिलने लगी। वाह 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 वाह। तभी तो आला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाय हाय कौन देता है? दुनिया वाले कहाँ देते मियाँ? ए बेटे बैठ जा, क्या देख रहा होगा? बैठ जा। अच्छी तकरीर चल रही होती है, कोई उठे बैठे इधर उधर देखे बात करे, बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है। और आपको सुनने मन नहीं कर रहा तो मेरे बाद मुफ्ती शकील साहब हैं, आप उनको सुन लीजिए। मेरा टाइम हो गया, मैं चला जाता हूँ। बताइए आप, जैसे आपकी मर्जी। और मेरी तकरीर 1 घंटा हो भी गई। 1 घंटा तो चुटकियों में हो जाती है, ज़्यादा हो गए हैं। और बोलूँगा 10-15 मिनट बस। आप चाहे बात करके सुन लो, इधर उधर देख के सुन लो। 1 घंटे से ज़्यादा तकरीर हो गई, बाखुदा मुझे भी पता नहीं कि 1 घंटे से ज़्यादा हो गई। हाँ पता नहीं चलता। तवज्जो फरमाए। नबी ने फरमाया अगर मैं खरीद के तुझे मालिक बना दूं तो? अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह इससे अच्छी क्या बात होगी? आका मेरे बारे के नियारे हो जाएंगे, मेरे बच्चों का गुजारा भी हो जाएगा और दुआ में मेरी शुमूलियत भी हो जाएगी। हाय हाय मेरे बच्चों का भी गुजारा हो जाए। मैं गरीब आदमी हूँ आका, वो गरीब था। अच्छा अगर आज किसी के आंगन में किसी के खजूर गिर जाए तो देगा उठाकर? कहेगा अपना पेड़ हटा ले भाई, मैं तो लेने गया हूँ, ये सुबह से रात भर गिर रहे हैं, मैं तो सफाई करता हूँ, 1000 बातें बता देगा। मैं तो और अपने घर की सफाई कर रहा हूँ, गंदा हो जाता है मेरा आंगन, और भाई गिर रहे हैं तो मैं तेरे घर में थोड़ी जा रहा हूँ, तू अपना पेड़ हटा ले। ये जवाब देगा। ये मुसलमान का जवाब नहीं है, मोहम्मद के गुलाम का जवाब नहीं है। लोगों कोशिश किया करो हराम का लुकमा तुम्हारे घरों में ना आए। बेशक ना कोशिश किया। मस्जिद के नल से पानी भरना जायज नहीं है। यहाँ तो आधा महल्ला मस्जिद पर पल्ला होता है। किसी की मुर्गी खो जाए तो मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान हो जाता है, और अगर ना ऐलान दे तो इमाम की छुट्टी हो जाती है। जायज नहीं है। मस्जिद में मोबाइल का चार्जर लगाना, चार्ज करना जायज नहीं है। मसले सुन लीजिए, अलीम साहब सुन लीजिए। जो मस्जिद में मोबाइल चार्ज करते हैं, मस्जिद से जो नल से पानी भर कर लाते हैं, आधा महल्ला मस्जिद के नल का पानी पी रहा, मस्जिद के माइक में जो अजान ऐलान हो रहे हैं उसकी मटर टूट रही है, उसके घर की मुर्गी खो गई, उसका बच्चा खो गया, उसकी साइकिल खो गई। जायज नहीं है, इसलिए कि एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती। बेशक 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 बेशक। एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो तू कौन है कि तुझे मस्जिद का आधा मामला इस्तेमाल कर रहा है पूरे का पूरा है? ये मस्जिद में नमाज के बाद जो पंखा चला के बहुत से लोग सो जाते हैं, जायज नहीं है। हाँ तेरा घर नहीं है, वो जो लाइट खर्च हो रही है बिल मस्जिद का जाएगा। और मस्जिदों में अगर तुम्हारे मीटर लगे हुए नहीं तो मीटर भी लगवाओ, चोरी की लाइट ना जलाओ। ये मस्जिद है, यहाँ हर काम। यार हद हो गई है। काबा शरीफ मुनहदिम हो गया था जब ये खस्ता हो गया, तो मक्का के काफिरों ने इसको क्या किया था? तामीर किया था। उस वक्त मेरे नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। तो ये जो हतीम देखते हो नी सी भरी हुई है, काबा के बराबर में है। काबा के बराबर में थोड़ी सी नी उठी हुई सी है ना, गोल तरीके की, उसे हतीम कहते हैं। वो भी काबा ही है, ओरिजिनल काबा वो भी है। लेकिन जब उन्होंने चंदा किया तो उनकी हलाल कमाई का इतना पैसा इकट्ठा हो पाया कि सिर्फ आधा तामीर किया।
यार काफिर होकर भी जानते थे कि यहां हराम का पैसा नहीं लगा सकते, जानते थे। यहां तो हम मुसलमान हैं, मस्जिद का मिल जाए तो नहीं छोड़ने, किसी को अगर मस्जिद के पैसे रखने दे दिए तो डकार गया। अरे मैं हकीकत हंसने की नहीं बात है, नस्लें तक तबाह हो जाएंगी। हर गांव का ये मामला है तो उस पर मस्जिद के पैसे थे, उस पर मदरसे के पैसे, तो कोई हिसाब नहीं है। खुदा की कसम इतना बड़ा मदरसा चलाते हैं, इतना बड़ा मदरसा चलाते हैं, अगर सोते से भी उठा के पूछोगे ना तो 1-1 रुपए का हिसाब देंगे, 1-1 रुपए का हिसाब बाखुदा। और जबकि हमें टाइम भी नहीं है, लेकिन हिसाब है। मदरसे की गोलक के पैसे आ रहे हैं, पता नहीं, अगर गोलक के 100 रुपए आए थे वही 100 रुपए देना चाहिए, अगर बदल भी दिया ना 100 रुपए तो अमानत में खयानत है। आगे बढ़ते हैं कि मैं मस्जिद का मुतवल्ली बनूंगा, मैं मस्जिद का मुखिया बनूंगा, बन तो जा, लेकिन इसको अमानत को हिफाजत करना बड़ा मुश्किल है। जरा सी खयानत हो गई ना तो खुदा की कसम मैदान महशर में जहन्नम की आग से तेरे मुंह को और पेट को भर दिया जाएगा। हर गांव में रफड़े हैं, हर गांव में झगड़े हैं। मदरसे का कितना खा के बैठ गए, कितना मस्जिदों के खा के बैठ गए, पता ही नहीं चला, कोई हिसाबो किताब ही नहीं है मियाँ। बिना हिसाब के मस्जिद की धड़ी नहीं दी है, ईमान की तनख्वाह नहीं दी है। अल्लाह अल्लाह, तू क्या खा रहा? ईमान की तनख्वाह नहीं दे के खा के क्या तेरा पेट भर जाएगा? तूने मस्जिद की धड़ी नहीं दी क्या तेरा पेट भर जाएगा? तू मरेगा नहीं क्या तुझे कब्र में नहीं जाना? ये जो पेट भर के तू जाएगा ना, इसी पेट को कब्र के कीड़े खा जाएंगे। ये जो जिस्म पाल के तू जा रहा ना, कब्र के सांप बिच्छू खा जाएंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये कब्र की जो ग़िज़ा बनेगा। अरे तू क्या करके जा रहा? मस्जिद तक का नहीं छोड़ना, तुझसे मदरसा महफूज नहीं है। कब्रिस्तान में कोई पेड़ टूट के गिर गया, उसकी लकड़ी जलाने घर ले आया, तुझसे कब्रिस्तान भी महफूज नहीं है। इंसान लेकिन तू दरिंदा है, तुझसे कोई चीज महफूज नहीं है। मुसलमानों, मस्जिद और मदरसे का जल्दी से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार खड़े मत हो जाया करो। अगर हुआ करो तो पहले यकीन होना चाहिए कि 1 रुपए की अमानत में खयानत नहीं करूंगा। आज मस्जिद गांव के और मदरसे क्यों तबाह हो बर्बाद है? जिसे हाथ में निजाम दिया पहले तो उसने सही से चलाया नहीं, और फिर लोगों के कुछ मन मर जाते हैं, देना नहीं चाहते। मदरसों को जिंदा करो। अगर तुम्हारे मदरसे जिंदा हैं तभी तुम्हारी मस्जिदें जिंदा हैं। मस्जिद को जिंदा करने के लिए मदरसा आबाद करना जरूरी है, इसलिए कि जब तक मदरसे में नहीं जाएगा तो मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ेगा? मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, मदरसे में नमाज सिखाई जाती है। मंडी में माल जब आता है, जब खेत में तैयार होता है। मस्जिद अगर इबादत की मंडी है तो मदरसा इबादत की खेती है। बेशक। समझ रहे हैं आप? अगर तुम्हारे गांव में मदरसा अच्छा नहीं चलता है तो जितने नौजवान लड़के हैं, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। नौजवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर तुम 200, 300 के मेंबर बन जाओगे, तुम बूढ़ों के ऊपर मत रहो, इनकी जिंदगी गुजर गई बेचारों की, जैसे भी गुजार ली। समझ रहे हैं आप? अब नौजवानों को करना, हर जमाने में नौजवान करते हैं। और नौजवानों, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तुम कम से कम भी 500 रुपए रोज कमाते हो, अगर कुछ नहीं है तो कहीं दिहाड़ी भी करोगे। यार अगर 1 महीने में 1 दिहाड़ी तुम मदरसे के नाम कर दोगे तो क्या जाता है, अल्लाह तेरी कमाई में बरकत कर देगा। कुरान में अल्लाह कहता है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता, लोगों, अगर किसी ने अल्लाह की बारगाह में 1 रुपया भी खर्च किया तो उसकी मिसाल उस दाने की है जो जमीन में डालते हो। 1 दाने से 7 बालियां निकलती हैं और अल्लाह हर बाली में 100 दाने पैदा कर देता। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अगर अल्लाह चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है, इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है नौजवानों? तुम मेंबर बन जाओ। अगर 50 मेंबर बन गए तो मदरसे में पैसा संभाला ना जाएगा। क्यों जा रहे हो गांव से बाहर? तुम भी बन जाओ 200, 300 के मेंबर। इमाम से भी हिसाब लो, हजरत मदरसे में पढ़ाई कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? एक मदरस और। लेकिन जब भी तो हिसाब लोगे जब हिसाब के काबिल बनोगे। जब हिसाब ही खराब है तो हिसाब किससे लोगे? तुम्हारे सब काम हो रहे हैं, तुम 399 का रिचार्ज भी करा रहे हो जियो का, तुम 100 रुपए लीटर का पेट्रोल भी डलवा रहे हो, तुम 6 रुपए यूनिट बिजली भी जला रहे हो,
तुम 50-50 रुपए का साबुन भी खर्च कर रहे हो, तुम कई हजार की गाड़ियों की सर्विस भी करा रहे हो, तुम 50-50 हजार के मोबाइल भी चला रहे हो, तो क्या 200-300 रुपए के आप मेंबर नहीं बन सकते मदरसे के? हाँ? बनो, ताकि मदरसे आगे बढ़े, तेरी आने वाली नस्लें नबी के इश्क ही में मचले और ऐसी मचले कि तू मर के कब्र में चला जाए। तेरी नस्लों में जो तेरा बेटा बेटी हो तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करे। अभी सैयद फैज़ान मियाँ साहब फरमा रहे थे कि मेरे वालिद का जब से इंतकाल हुआ मैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ, जब तक मरूंगा जब तक करूँगा। आलिम दीन जब भी तो कर रहे हैं, कहीं शराबी होता तो कहाँ से करता, कहीं जुआ खेल रहा होता तो जुआ के अड्डों से इसाले सवाब करता है? मुझे बताइए मेरे भाई, कहीं दलालियों के अड्डे से करता? आलिम दीन है, और अगर आलिम दीन नहीं होगा दीनदार भी होगा तब भी कर जाएगा। आलिम दीन नहीं भी होगा दीनदार होगा तब भी इसाले सवाब कर देगा। लेकिन यार जिसको दीनदारी ना है वो कहां से करेगा? लोगों मदरसों को अच्छे करो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नस्लें दीनदार हो जाएं, और तुम मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआएं बख्शिश करें, तुम्हारे बच्चों की वजह से अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। नबी ने फरमाया अगर वो दरख्त खरीद के मैं तुझे मालिक बना दूं तो कहने लगा आका बारे के न्यारे हो जाए। आका ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके पीछे दुआ करूं, आमीन बोलूं। मेरे नबी ने फरमाया फिर उस यहूदी को बुला के लाया गया, नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बता क्या अपना दरख्त बेचेगा? अर्ज करने लगा नहीं मैं इस दरख्त को नहीं बेचने वाला। मुस्तफा ने फरमाया देख ले ऑफर है, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुंह मांगी जो मांगेगा वो दे दूंगा। नियत बदल गई यहीं से, बेचना नहीं चाहता था लेकिन मुंह मांगी। तो फिर आदमी सोचता है यार अगर मुंह मांगे दाम मिल रहे हैं तो फिर क्या परेशानी है, ऐसे कई दरख्त और खरीद लूंगा, ज्यादा मांगूंगा। दरख्त की कीमत मुंह मांगी पर राजी हो गया। क्या मुंह मांगी मिलेगी? नबी ने फरमाया मोहम्मद का वादा कभी झूठा नहीं होता। मांग, इसने मुंह भर के मांग लिया, मुंह भर के मांग लिया। मेरे करीब मुस्तफा ने इसकी कीमत जो मुंह भर के मांगा था अता कर दी। क्या कर दी? और अता कर दी तो मेरे नबी दरख्त के मालिक हो गए कि नहीं हो गए? और जब मालिक हुए तो मेरे नबी ने फरमाया सिहाबी जा ये दरख्त का मालिक मैंने तुझे बना दिया। हाय हाय हाय। अब खाया भी करना, बचे तो बेचा भी करना, और मेरी दुआ में शामिल होके आमीन भी बोला करना। तवज्जो है तो आगे बढ़े। अच्छी नस्ल का दरख्त था। दरख्तों में भी तो नस्लें होती हैं? जो अच्छी नस्ल की होगी वो खेती अच्छी होगी। वो फसल तो पहले से ही अच्छी देता था। जिस दिन से मुस्तफा ने क्या खरीदा अब तो इसमें 4 चांद लग गए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अब जब से मुस्तफा ने खरीदा दरख्त में इसके फल में मिठास भी बढ़ गई, इसके फल भी ज्यादा हो गए। अब तो दिन दूनी रात चौगनी इसमें तरक्की होने लगी। सिहाबी खाने भी लगा, दूसरों को खिलाने भी लगा। हाय हाय, नबी का करम हो गया। नबी ने क्या खरीद लिया कि अब दरख्त जो है और ज्यादा फल देने लगा। बेशक मेरे भाई ये नबी का हाथ है। नबी ने एक बाग बोया खजूर का, काफिरों ने गुटलियां निकाल ली। अल्लाह का करम ऐसा हुआ बिना गुटली के दरख्त पैदा हो गए। बेशक। आए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान, माहिर तदरीस व इफ्ता हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला रज़वी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। उठ के कोई नहीं जाए, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे। बड़ा अच्छा खिताब
आपने सुना है और अब तक बहुत कामयाब आपका जलसा सुना है चला है। और आप देख रहे हैं उस्तादुल उलमा हज़रतुल्लाम फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला रज़बी उस्ताद जामियतुर रज़ा बरेली शरीफ की आमद हो चुकी है। ये छोटे मोटे कोई आलिम नहीं है, ये ताजुश शरिया के मदरसे में पढ़ाते हैं। इनका बस इतना तारुफ सबसे बड़ा जुमला है, समझ रहे हैं आप? हाँ, इन्हें बच्चों को भी पकड़ पकड़ कर बिठाओ। ए बेटे बैठ। ये बताइए आप 5 मिनट और पूरी कर दूं बात अपनी, इजाजत है? फिर मुफ्ती शकील साहब का खिताब आपको सुनना, मुझे फौरन निकलना है। अल्लाह अल्लाह, अब तो दरख्त के 4 चांद लग गए, अब तो दरख्त पे फल भी ज्यादा आने लगे और फिर फलों के अंदर खुदा की कसम लज्जत भी बढ़ गई। खरीदार जो मुस्तफ़ा बन गए। जब दरख्त की कंडीशन चेंज हुई तो यहूदी की नीयत बदल गई। बेईमान था ना, ईमान नहीं था, नियत बदल गई। बदलने में देर नहीं लगती ना। कहने लगा ओ भाई दरख्त बेचा है, इसको ले जाओ। भाई मैंने ज़मीन थोड़ी नहीं बेच दी है, क्योंकि नीयत खराब हो गई। अब वापस करेगा तो औने पौने में या तो मुझे देगा और लेके जाएगा तो वैसे खराब हो जाएगा, है ना? नीयत खराब होने में देर नहीं लगती। किराए की दुकान ली, किराएदार ने मेहनत की, कारोबार चलने लगा, मालिक की नीयत खराब हो गई, भाई दुकान खाली करो। और तेरी दुकान का कमाल नहीं, इसके नसीबे का कमाल है। ये इसकी जो कारोबार चल रहा ना, तेरी दुकान का कमाल है, इसके नसीबे का कमाल है। अगर ये कहीं और रख के भी बैठ जाएगा ना, अल्लाह उसे भी इतनी चला देगा। तेरी दुकान का कमाल नहीं है। मैंने बहुत से को देखा है कि बहुत जल्दी नीयत खराब हो जाती है। यार नीयत ना खराब किया करो, अल्लाह ने नसीबे में लिख दिया है तो उसे मिल के रहेगा। तेरी दुकान में करेगा यहाँ मिल के रहेगा, कहीं और करेगा वहां मिल के रहेगा। बेशक मिलकर नसीबे को कहां डालना। नीयत खराब हो गई, सिहाबी रसूल फिर परेशान। अर्ज की आका मामला फिर बिगड़ गए। या रसूल अल्लाह उसकी नीयत खराब हो गई। आका अब वो कहता है कि ये दरख्त मेरे आंगन में है। या रसूल अल्लाह नीयत बदलने लगी। या रसूल अल्लाह नीयत खराब होने लगी। करीम मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के फरमाया जहन हाजिर है तो बोलना। मुस्तफ़ा ने फरमाया घबराता क्यों है? सौदा करने वाला कोई मजबूर ना था, नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अरे घबराता क्यों है? उसकी नीयत बदली है ना, मोहम्मद का फैसला नहीं बदलेगा। दरख्त तेरा है, तेरा ही रहेगा। वाह भाई, अल्लाह, वाह भाई, उसकी नीयत बदली है ना, मोहम्मद का फैसला नहीं बदलेगा। दरख्त तेरा है, इसलिए अपने मामलात में मजबूत लोगों को बीच में डाल लिया करो। रिश्ते हुआ करें मजबूत लोगों को बीच में डाल लिया करो, सच्चे लोगों को बीच में डाल लिया करो। मामलात बिगड़ते हैं तो मजबूत लोग बिगड़ने नहीं देते। नबी ने फरमाया उसकी नीयत खराब है, उसका फैसला बदला है, मोहम्मद का फैसला तो नहीं बदला। दरख्त तेरा है, तेरा ही रहेगा। अर्ज करने लगा आका क्या करना होगा? नबी ने फरमाया जो मोहम्मद कहेंगे वही करना होगा। खामोश हो गया, बस काम बन गया। इशारा क्या कर दिया, बस हो गया काम। नबी ने फरमाया क्या चाहता है? कहने लगा का वो दरख्त मेरा है, मेरा ही रहे। तो नबी ने फरमाया जा दरख्त के तने के पास जाना और दरख्त से जाके कहना मोहम्मद ने हुक्म दिया है कि इसके आंगन से चल के मेरे आंगन में आ जाओ। वाह भाई, मेरे अंगना में आ जाओ, मेरे अंगना में आ जाओ। और सहाबी था, उठा पैजामा होता तो कहता वो तो चलता नहीं, कैसे आ जाएगा? मगर ये वहाबी नहीं सहाबी था, उसे पता दरख्त चलता नहीं मगर मोहम्मद कहते हैं तो चल भी जाता है। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अकीदा पुख्ता था, अकीदा पक्का था। आका ने फरमाया
बैठ जा, दरख्त से कह देना जब मैं मेरा पैगाम सुनाएगा तो फिर कमाल देखना। सिहाबी पहुंचा, दरख्त के तने के करीब जाके बोला, ओ खजूर के तरह तुझे मेरे मुस्तफा का हुक्म है, इसके आंगन से चल, मेरे आंगन में आ जा। इतना कहना था, दरख्त दाएं बाएं हिला, जड़ों को उखाड़ता हुआ, जमीन को चीरता हुआ यहूदी के आंगन से सिहाबी के आंगन में आ गया। तभी तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल। हाय हाय, आज मुकम्मल तरीके से दरख्त का मालिक हो गया, ज़मीन में भी आ गया, मुकम्मल मिल्कियत में भी आ गया। ये बताइए मुझे, हलाल पे चल के कि हराम पे चल के आया? जोर से बोलिए। अगर ये ना दुआ छोड़ के बच्चों ना खाएं, ना बीन बीन के देता, ना आज दरख्त का मालिक होता है। सच्चाई पे चलो, हलाल की कोशिश करो तो अल्लाह हलाल पे चल के हराम से ज्यादा अता फरमाएगा। उतना हराम में नहीं मिलेगा जितना मेरा मौला हलाल में अता फरमा देगा। लोगों, अपने दिलों में ये यकीन करो, ये अकीदा बना लो कि अपने आज से तो मैंने हलाल ही खाना है, हराम के लुक़्मे न खाना है, न अपने बच्चों को खाने देना है। जिस दिन से तुमने अपना अकीदा बना लिया, जिस दिन से तुमने अपना पुख्ता यकीन कर लिया, तो अल्लाह हलाल कमाइयों में बरकत करेगा, हलाल के लुक़्मों में अल्लाह बरकत करेगा। तेरी नस्लें हलाल खा खा के परवान चढ़ेंगी, कभी तेरे तलवों को बोसा देंगी, कभी माँ के कदमों को चूम के कहेंगी मेरी जन्नत है, कभी बाप के हाथों को चूम के कहेगी मेरी जन्नत का दरवाजा है। हलाल के लुक़्मे खिलाएगा तो तेरा बेटा कभी मस्जिद का नमाजी नजर आएगा, हलाल के लुक़्मे खिलाएगा, खुदा की कसम कभी मैदानों का गाजी नजर आएगा, हलाल के लुक़्मे खिलाएगा, कभी बैतुल्लाह का हाजी नजर आएगा, हलाल के लुक़्मे खिलाएगा, कभी कुरान का कारी नजर आएगा, हलाल के लुक़्मे खिलाएगा, कभी हाथ उठा के लिए, हाथ उठा के तेरे लिए दुआएं बख्शिश करता नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हलाल का। और आखिरी बात सुन लें, हलाल अगर अल्लाह ने आपको मालिक के निसाब किया है तो ज़कात भी ज़रूर है। माल जब तक तेरा मुकम्मल हलाल नहीं होगा, जब तक तुम ज़कात अदा नहीं करोगे। अगर बगैर ज़कात दिया आप माल खाते हो तो वो भी किसी का हक है। और अल्लाह फरमाता है यअकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नारा, जो मिस्कीनों का, गरीबों का हक खाते हैं ना, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। बड़ा खतरनाक मामला है लोगों। हलाल के लुक़्मे, जिस दिन हलाल आ गया तुम्हारी जिंदगी में, उस दिन जमाल आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बस वक्त बहुत हो गया, कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता मौला माफ़ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।